कभी सोचा है कि इंसान की सबसे खतरनाक ताकत उसका गुस्सा नहीं, उसकी खामोशी होती है। वो खामोशी जो चीखती नहीं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में तूफान पैदा कर देती है। जरा इमेजिन करो, इस बार तुमने ना कोई लंबा पैराग्राफ लिखा, ना प्लीज वापस आ जाओ वाला मैसेज किया, ना आखिरी कॉल, ना सफाई, ना बहस। बस तुम अचानक शांत हो गए, इतने शांत कि तुम्हारी एब्सेंस ही तुम्हारा जवाब बन गई। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है पता है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। क्योंकि जब दिल टूटता है तो इंसान का ईगो नहीं, उसकी आदत तड़पती है। उसका मन करता है सामने वाले को पकड़कर पूछे, आखिर मेरी गलती क्या थी? लेकिन सच सुनो, हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग एक्सप्लेनेशन देने नहीं, लेसन देने आते हैं। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं। बार बार ऑनलाइन आना, हर स्टोरी देखना, फेक कोट्स डालना, अटेंशन लेने की कोशिश करना, और फिर सीक्रेटली उम्मीद करना कि सामने वाला नोटिस करे। लेकिन सामने वाला क्या देखता है? कि तुम अभी भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। और इंसान उसी चीज की रिस्पेक्ट खो देता है जो उसे आसानी से मिलती रहती है। याद रखना, जो हर वक्त अवेलेबल रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जो अचानक दूर चला जाए, उसकी कमी शोर मचाने लगती है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे डेंजरस रिप्लाई हो सकती है। क्योंकि जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तभी सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है, इतना शांत क्यों है? अब मैसेज क्यों नहीं करता? क्या सच में आगे बढ़ गया? और यही वो जगह है जहां पावर शिफ्ट होती है। अब तुम नीडी नहीं दिख रहे, अब तुम पीछा नहीं कर रहे, अब तुम कंट्रोल में हो। समझ लो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दर्द मिलते ही टूट जाते हैं। दूसरे वो जो दर्द को फ्यूल बना लेते हैं। कमजोर इंसान हार्ट ब्रेक के बाद खुद को बर्बाद करता है। स्ट्रांग इंसान हार्ट ब्रेक के बाद खुद को अपग्रेड करता है। वो जिम जाता है, स्किल्स सीखता है, अपना माइंडसेट बदलता है, अपने अंदर वो डिसिप्लिन पैदा करता है जो पहले कभी नहीं था। क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। असल में कई बार जिंदगी वहीं से शुरू होती है। ज्यादा डेंजरस आदमी कौन होता है? वो जिसने अकेले रहना सीख लिया हो, जिसे वैलिडेशन की भूख ना हो, जिसे हर वक्त अटेंशन ना चाहिए हो, जिसे ये फर्क ना पड़ता हो कि कौन आया और कौन चला गया। क्योंकि ऐसा इंसान इमोशनल स्लेवरी से बाहर निकल चुका होता है। और दुनिया इमोशनल लोगों को कंट्रोल करती है। जो जल्दी अटैच होता है, वो जल्दी टूटता भी है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी शांति डिस्टर्ब ना कर सके। हर बार तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हर बार डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। हर बार खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यू समझता है, उसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और जो नहीं समझता, उसके लिए एक्सप्लेनेशन वेस्ट है। कई लोग सिर्फ इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम हमेशा वहीं मिलोगे। लेकिन जिस दिन तुम सच में आगे बढ़ जाते हो, उसी दिन उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होती है। क्योंकि इंसान को अक्सर वही चीज चाहिए होती है जो उसके पास नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, ये रिवेंज की बात नहीं है। ये खुद को वापस पाने की बात है। खुद को इतना इंप्रूव करने की बात कि तुम्हें देखकर लोगों को एहसास हो उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन ये काम दिखावे से नहीं होता। स्ट्रांग लोग सोशल मीडिया पर चिल्लाते नहीं, वो साइलेंटली काम करते हैं। जब बाकी लोग रो रहे होते हैं, वो खुद को बिल्ड कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग अटेंशन मांग रहे होते हैं, वो अपने फ्यूचर पर फोकस कर रहे होते हैं। और यही डिफरेंस बनाता है ऑर्डिनरी और पावरफुल इंसान में। अब शायद तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन दर्द का क्या? सुनो, दर्द रहेगा। रातों में उसकी याद आएगी, फोन उठाकर मैसेज करने का मन करेगा, पुरानी चैट्स पढ़ने का मन करेगा। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड होता है
क्या तुम अपने इमोशंस के स्लेव बनोगे या उन्हें मास्टर करोगे? याद रखो, सेल्फ कंट्रोल ही रियल पावर है। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही चीज बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसीलिए तसीब भाई मेंबरशिप उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनना नहीं चाहते, बल्कि खुद को मेंटली पावरफुल बनाना चाहते हैं। जहां तुम्हें वो डीप माइंडसेट लेसन्स मिलेंगे जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। कैसे लोगों को पढ़ना है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, और कैसे ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है जिसे इग्नोर करना आसान ना हो। क्योंकि असली गेम लुक्स का नहीं, माइंडसेट का होता है। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम थे। कई बार लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारी वैल्यू समझने के लायक ही नहीं होते। और कई बार भगवान तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोगों को इसलिए हटाता है ताकि तुम खुद को पा सको। तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया गया, तुम्हें रीडायरेक्ट किया गया है उस रास्ते की तरफ जहां तुम्हारा बेहतर वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो वही पुरानी आदतें दोहराओ, बार बार पीछे भागो, अपनी रिस्पेक्ट खोते रहो, या फिर इस बार अलग बनो, शांत बनो, फोकस बनो, अनअवेलेबल बनो, इतना इंप्रूव करो कि अगली बार कोई तुम्हें खोने से डरे। और सबसे जरूरी, खुद को इतना प्यार करो कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जिस दिन तुम अकेले खुश रहना सीख जाते हो, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इमोशनली वीक नहीं बना सकती। याद रखो, शोर हर कोई कर सकता है, लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो सही वक्त पर चुप रहना जानता हो। तो अब अगर तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पावर है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल तसीब भाई को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी ही मेरी असली ताकत है।